नमस्कार दोस्तों। आपने कई बार देखा होगा कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ते नहीं हैं। अब आप कहोगे कि क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता है कि उनको क्यों पढ़ना है। कहने के लिए तो पता है, पर उस चीज़ का एहसास नहीं है कि वो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। और जब तक कि आपको पता ना हो कि कोई काम क्यों करना है, आप उसको शायद उस तरह से कर ही नहीं सकते। जैसे कि रात को अगर आपको जगना है तो आप क्यों जगोगे? अगर आपका फ़्लाइट है तो आप फिर जग लोगे आराम से, क्योंकि आपको पता है कि भाई बहुत ज़रूरी है फ़्लाइट पकड़ना है, नहीं तो मिस हो जाएगी। अदरवाइज़ आप सो जाओगे। ऐसे ही लाइफ में भी है, अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है तो वास्तव में वो क्यों करनी है उसका एहसास अगर आपको है तो फिर कैसे करनी है उसका रास्ता फिर इंसान खुद ढूंढने लगता है। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और मिथुन राशि के मई के महीने का राशिफल लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत ही विशेष महीना है। यहाँ पर कई सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे कि सूर्य का उच्च में रहना। 14 तारीख तक सूर्य जो है उच्च की राशि में रहेंगे, आपके एकादश भाव में रहेंगे मिथुन के लिए। वहीं शुक्र जो हैं वो अपनी राशि में रहेंगे। कब तक? वो भी 14 तक। और उसके बाद वो खुद आपकी राशि में आ जाएंगे, प्रथम भाव में आएंगे। तो बड़ा बड़ा चेंज है मिथुन वालों के लिए कि उन्हीं की राशि में उनकी कुंडली के एक अच्छे ग्रह शुक्र आ रहे हैं। साथ में गुरु उसी तरह से आपके पहले भाव में है, और पर अब उनकी स्पीड बढ़ चुकी है, वो थोड़े अतिचारी हो चुके हैं, वो थोड़ा स्पीड से आगे जा रहे हैं। तो इसका क्या प्रभाव होगा इसको देखेंगे। शनि आपके दसम भाव में है, जैसे कि चल रहे थे। राहु आपके नवम भाव में कुंभ राशि में, शनि मीन में, और केतु सिंह राशि में तृतीय भाव में आपके गोचर कर रहे हैं। तो यह है ग्रहों की स्थिति। वहीं जो आपके राशि के स्वामी बुध हैं वो आपके 15 तारीख को वृषभ राशि में आएंगे और लगभग यहीं पर रहेंगे पूरे महीने। महीने के एंड में फिर वो आपके खुद की राशि में आ जाएंगे। तो अब शुरुआत करते हैं रिजल्ट्स की। देखिए, सूर्य का गोचर बहुत अच्छा है आपके लिए 15 तारीख तक। 15 तारीख को होगी संक्रांति, आपकी बैसाख संक्रांति। तो सूर्य उच्च के रहेंगे आपके एकादश भाव में। सूर्य आपके तृतीय भाव के मालिक हैं, एकादश भाव में जाके उच्च के हो रहे हैं। ये कहता है कि आपके पराक्रम से, आपके कम्युनिकेशन से, आपकी मेहनत से, आपके एफर्ट से लाभ होगा आपको। आप जो प्रयास करेंगे उसमें सफलता मिलने का चांसेस है। तीसरा भाव थोड़ा उतार चढ़ाव भी दिखाता है और एकादश भाव में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा बना के रखने की आवश्यकता भी है। थोड़ा अगर आप दूसरों की भी केयर करेंगे, उनको भी समझ पाएंगे, तो वहाँ से आप ज़्यादा रिजल्ट निकाल सकते हैं, ज़्यादा रिजल्ट निकलेंगे इस सूर्य की वजह से। पर यही सूर्य फिर बाद में कहाँ चला जाएगा? 12वें भाव में जाएगा। जब 12वें भाव में जाएगा तो हम कह सकते हैं कि भाई उतना रिजल्ट ना आए, इसकी पॉसिबिलिटी है। या फिर कोई ट्रैवल हो, यात्रा हो, उस पर खर्चा हो, बाहर जाने के थोड़े योग बने। सूर्य 15 तारीख के बाद आपके 12वें भाव में रहेंगे। वहीं मंगल की बात करो तो मंगल मेष राशि में आ जाएंगे आपके 11 तारीख को ही। 11 से पहले वो दसम में है। दसम में उनका गोचर उतना अच्छा नहीं मानते। एक तो शनि के साथ में है, ऊपर से दसम में है। दसम में हमको एनर्जी तो काफ़ी देते हैं मंगल, उत्साह भी बहुत देते हैं गोचर में, पर ज़्यादातर हमको ना वो सपोर्ट नहीं मिलता सराउंडिंग्स का। कुछ पॉलिटिक्स होने का भी चांस रहता है हमारे साथ। और इसके बाद जब वो एकादश में आएंगे, इसको अच्छा माना गया, शुभ माना गया, और अपनी राशि में भी है। तो मंगल का गोचर बहुत बढ़िया है। अगर आपकी कुंडली में मंगल इस भाव में स्थित है मिथुन के लिए, वैसे तो मिथुन के लिए मंगल योग कारक नहीं है, कोई बहुत बढ़िया ग्रह नहीं है, पर अगर एकादश भाव में स्थित है तो आपको ज़मीन से लाभ हो सकता है, आपको आपके नेटवर्क सर्किल से लाभ हो सकता है, रियल इस्टेट से संबंधित आपका कोई काम है, इंस्ट्रूमेंट से संबंधित आपका कोई काम है, अग्नि से संबंधित आपका कोई काम है, तो आपके लिए बढ़िया है। अगर आप किसी तरह से आर्मी, डिफेंस, वॉर, इन सब से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं तो उसके लिए मंगल यहाँ पर हेल्प करने वाले हैं। मंगल इस साल के सेनापति भी हैं। इस साल के जो राजा हैं वो गुरु हैं और सेनापति मंगल है। तो युद्ध की स्थितियाँ पूरे देश में बनी रहेंगी, पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ युद्ध वगैरह चलते रहेंगे। इसका कारण सिर्फ मंगल नहीं है, इसका कारण ये भी है कि जब ये साल की शुरुआत हुई तब केतु को सारे ग्रह देख रहे थे, ग्रहण के साथ शुरुआत हुई, होली पे भी ग्रहण पड़ा था। तो बहुत सारे इवेंट्स हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं, उनमें से एक अतिचारी गुरु का भी होना है। पर पर्सनली आपके लिए अतिचारी गुरु का यहाँ पर आना शादी विवाह के योग बनाता है, जो लोग सिंगल हैं। व्यापार में कोई नई अपॉर्चुनिटी लाता है, पर अगर आप पहले से व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ कुछ उतार चढ़ाव भी करेगा।
गुरु का गोचर सबसे अच्छा दूसरे, पाँचवें, सातवें, नौवें और 11वें भाव में है। पहले भाव में वो कुछ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी देता है, पर फिर भी यहाँ वक्री होने से अब जो मार्गी हो चुके हैं ये कहीं ज़्यादा बेहतर है। शिक्षा आदि में आपकी हेल्प करेगा, हायर एजुकेशन में आपकी हेल्प करने वाले हैं गुरु। कहीं अब्रॉड जाना है, बाहर पढ़ने जाना है, उसमें हेल्प कर सकते हैं। राहु पर दृष्टि है तो कहीं विदेश जाने में, बाहर जाके, या कोई ऐसा काम जो मल्टीनेशनल है, इंटरनेशनल है, जिसमें ट्रैवल यात्राओं का योग है, उसके लिए भी गुरु यहाँ पर अच्छे हो रहे हैं। गुरु अगर जन्म कुंडली में प्रथम भाव में हो तो शुभ माने जाते हैं। यहाँ से उनको दिग्बल प्राप्त होता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, मतलब व्यक्ति को एहसास रहता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मेरे लिए सही है, क्या नहीं है। ये पहला भाव वास्तव में ज्ञान का है। यहाँ पर अगर कोई मेलेफिक आ जाए तो हमको थोड़ा पता नहीं चलता करना क्या है, करना नहीं है, तो गुरु उस मामले में अच्छे हैं। पर गोचर में जब गुरु आते हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं आपको। अगर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा पाओगे तो फिर अगले गोचर में जब गुरु यहाँ जाएंगे तो आपको बेटर रिजल्ट देंगे, जो कि जल्द ही आने वाला है जून में। तो ये हो गया गुरु का रिजल्ट। शनि तो भाई इनको कंटक भी बोलते हैं, दशम में है, मेहनत बहुत कराते हैं, एफर्ट बहुत करना पड़ता है। फोकस करें, चीज़ों को कंप्लीट करें और बीच में ना छोड़ें, प्रयास करते रहें, तब जाके शनि दशम में रिजल्ट देंगे। गुरु की राशि में है, दशम में शनि को हम कहेंगे ना तो बहुत बढ़िया जैसे कि 11वें भाव में मानते, ना ही खराब। यहाँ से शनि थोड़ा खर्चा बढ़ता कराते हैं, पर विदेश ले जा सकते हैं। इंटरनेशनल आपका कोई काम है तो उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। घर में थोड़ी सी अशांति ये जरूर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे शनि महाराज अपने गोचर में। पर अगर आपकी कुंडली की स्थिति मजबूत है तो हो सकता है ऐसा कुछ खास ना हो। ऐसे ही ये करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प भी करेंगे, पर डिले भी करेंगे चीज़ों को। अपॉर्चुनिटी लाएंगे भी, पर उसको एक तरह से कहीं इसी तरह से हो सकता है इतने समय में ही होगा। चीज़ों में एक बाउंड्री भी क्रिएट करेंगे और थोड़ा सा ड्राइनेस भी ला सकते हैं आपके अंदर से उत्साह को भी कम करने की कोशिश करेंगे, और आपको फिर भी उसको बना के रखना होगा, क्योंकि शनि का नेचर है ऐसा। एक तो वृद्ध ग्रह है, ओल्ड ग्रह है, ठंडा ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है, बाउंड्री का ग्रह है, समय को दिखाता है, काल को दिखाता है, परीक्षा लेने वाला ग्रह है। इसीलिए इनको हम कहते हैं ना कि न्यायाधीश हैं शनि। तो यहाँ आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर आपने गलतियाँ की हैं तो उसके रिजल्ट भी ये दे सकते हैं। तो सावधान रहें, करियर के मामले में चीज़ें ठीक से करें, अच्छे से करें। शनि की 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पर है, मैरिज के भाव पर। मैरिज को लेकर, स्पाउस को लेकर, पार्टनर्स को लेकर, अपने व्यापार को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर भी आप गहरी रेस्पॉन्सिबिलिटी फील करोगे, और आपको कुछ ज़्यादा करना होगा, एफर्ट ज़्यादा लगाने होंगे। आप अगर उसको टालोगे तो नहीं होगा। शनि जिम्मेदारी लेने का, संभालने का नाम है, और उसके बाद फिर वो रिजल्ट देते हैं। इसके साथ साथ जो कमज़ोर लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, ओल्ड लोग हैं, उनके साथ एक तरह का कंपैशन का होना शनि को अच्छा करता है। हनुमान जी की पूजा, माँ काली की पूजा शनि के लिए बताई जाती है। तो ये हो गया शनि का रिजल्ट। हम ये कह सकते हैं शनि ठीक ठीक है, ये भी नहीं कह सकते बहुत ग्रेट है दशम में, पर ये ना तो 7.5 है ना ढैया है, उससे बेटर है। अब इसके बाद मंगल, यहाँ पे तो देख लिए, पर मंगल की दृष्टि आ रही है पंचम भाव पर, जो कि आपके संतान का भाव है, प्रेमी प्रेमिका का भाव है, एजुकेशन का भाव है। वहाँ पे एफर्ट लगाना होगा। हालांकि मंगल अपनी राशि में बैठे हैं तो इनकी दृष्टि भी एनर्जी देगी, ऊर्जा देगी, कुछ करने की हिम्मत देगी आपको। और फिर भी मंगल एक मेलेफिक भी हैं, नेचुरल मेलेफिक हैं, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होना, उन चीज़ों में थोड़ा विच्छेद, मतलब दूरी का आना, संतान से, प्रेमी प्रेमिका में, दोस्तों के साथ, उसका आपको ध्यान रखना होगा। वहीं इस शत्रु भाव पर उनकी दृष्टि अच्छी है। एक तो उनकी खुद की राशि आ रही है वृश्चिक राशि, ऊपर से मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है वो शत्रु विनाश के लिए सबसे, राहु की तरह, राहु भी अच्छे हैं शत्रु के लिए, और शत्रु भाव पर अगर दृष्टि डालते हैं, खास करके अगर वहाँ बैठते हैं, मंगल की दृष्टि ज़्यादा अच्छी है। खुद बैठे तब भी अच्छे, और मंगल की दृष्टि अगर शत्रु भाव पर पड़ती है तो रोग ऋण शत्रु में आपको विजय मिलती है, कंपटीशन में आपको विजय मिलती है। कब? जब आप प्रयास करोगे, जब आप एफर्ट करोगे, जब आप मेहनत करोगे तब। तो ये हो गया मंगल का गोचर। मंगल यहाँ से 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि से वाणी के भाव को देख रहे हैं, तो वाणी को थोड़ा मधुर रखिए, परिवार से थोड़ा बना के रखिए, खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखिए, सही सात्विक चीज़ें समय पर खाना खाइए। बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले वाला खाना खाएंगे तो मंगल यहाँ पर आपको नुकसान करेंगे। मंगल की चौथे भाव पर, परिवार के भाव पर, वाणी के भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो वहाँ थोड़ा सा ख्याल रखें। मंगल की स्थिति सुबह पर दृष्टियों में थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। वहीं केतु और राहु की पोजीशन में, केतु की पोजीशन को अच्छा ही माना गया है तृतीय भाव में,
यहाँ पर आपको आपके एफर्ट से रिजल्ट मिल जाते हैं। नॉर्मली आपके एफर्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचें रिजल्ट आएगा यहाँ से दूसरी जगह से आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि केतु एक रहस्यमयी ग्रह है। आप कहीं जब स्पीच दे रहे हो या कुछ इस तरह का कम्युनिकेशन कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो बहुत ही अच्छा वो बन सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। पर रिश्तों में थोड़ा ध्यान ज़रूर रखें। ये मलेफिक ग्रह आपको भौतिक रिजल्ट दे सकते हैं, पर रिश्तों में थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आपको कंधे की प्रॉब्लम है कहीं पर, तो उसको केतु बढ़ा सकते हैं। ऐसी तरह से राहु जब नवम भाव में आ रहे हैं आपके, तो अगर आपको डायबिटीज़ का दिक्कत है तो उसको बढ़ा सकते हैं थोड़ा। पर विदेश ले जाने के लिए हेल्पफुल हैं। हायर एजुकेशन के लिए भी राहु उसमें थोड़ा बाधा जरूर डालेंगे, पर उसका संबंध अगर फॉरेन, अगर दूसरे कल्चर से, तो राहु उसको हेल्प करेंगे। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म में आप जानने की कोशिश कर सकते हो, धर्म स्थान पे जा सकते हो। पिता, गुरु, टीचर्स आदि के साथ थोड़ा ध्यान रखना है जब राहु नवम भाव में बैठे हों। तो हमने सारे ग्रह देख लिए। शुक्र और बुध की बात थोड़ी सी अभी रह गई है। देखिए, बुध जो हैं वो 11 तारीख को ही 15 तारीख को वृषभ राशि में आ जाएंगे। तो 15 से पहले बुध यहाँ पर हैं, आपके राशि के स्वामी हैं। तो धन के लिए बहुत अच्छा है। एक तो मंगल भी वहीं पर है, ऊपर से बुध भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। मंगल अपनी ही राशि में है आपके, है ना। मंगल अपनी राशि में है तो अच्छी बात है। इससे पहले सूर्य भी यहाँ पर रहेंगे 15 तारीख तक। तो धन के लिए पहले जो हाफ है वो ज़्यादा बढ़िया है, आप ऐसे कह सकते हो। दूसरे हाफ में सूर्य यहाँ आ जाएंगे, बुध यहाँ आ जाएंगे, तो इसको आप कहोगे कि थोड़ा खर्चा वगैरह ज़्यादा रह सकता है, और मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। पर वहीं दूसरी तरफ अगर ट्रैवल, यात्रा कर रहे हैं, फॉरेन विदेश जाना है, या किसी चीज़ पे खर्चा करने का ऑलरेडी इरादा है आपका, कुछ खरीदना है, उस पर इस तरह की चीज़ें हैं, तो फिर ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल सिचुएशन बनती है जब बुध यहाँ आ रहे हैं। पर इस महीने के अंत तक ये बुध यहाँ आ जाएंगे। आप कह सकते हो रिजल्ट जून में ही मिलेगा। भद्र नाम का महापुरुष योग बन जाएगा, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह से शुक्र भी यहाँ पर होंगे, तो शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा, गुरु भी रहेंगे। तो जून के महीना आते आते चीज़ें फिर मई की शुरुआत में और फिर जून की तरफ जो महीना जाए, ज़्यादातर चीज़ों के लिए बेटर होता जा रहा है। जब इतने सारे ग्रह सप्तम भाव को देखेंगे तो मैरिज, बिजनेस, व्यापार में भी आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि गुरु, शुक्र, बुध ये सभी ही सौम्य ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं। अब आ जाते हैं त्योहारों की तरफ। देखिए, त्योहारों की बात करोगे तो वैशाख पूर्णिमा है आपका, 31 की ज्येष्ठा पूर्णिमा है, 13 की अपरा एकादशी, 27 की पद्मनी एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 14 और 28 का प्रदोष व्रत, 15 की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 5 की संकष्टी, 16 की ज्येष्ठ अमावस्या और 15 की वैशाख संक्रांति है। ये सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है वो 15 तारीख को हो रहा है। सूर्य का जब परिवर्तन होता है उसी को हम संक्रांति कह देते हैं। इन सब में ये ध्यान रखना है कि गुरु अतिचारी हैं। अतिचारी गुरु, जल्दबाजी में हम गलतियां कर सकते हैं। बहुत सारे इवेंट वर्ल्ड लेवल पर होते हैं, दुनिया में तेज़ी से इवेंट होते हैं, हथियार, युद्ध, कुछ इन्वेंशन, ये सब भी होने का बहुत चांस है। यहाँ पर वायु तत्व की राशि में चल रहे हैं, तो आकाश में कई सारी घटनाएं जब तक गुरु यहाँ पर हैं हो रही हैं और होती रह सकती हैं। चलिए, अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।